12 महीने से चक्कर लगा के परेशान हो गए। नगर परिषद जाते हैं, कलेक्टर साहब के पास जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं परेशान हो गया। आज जितना पट्टे में खर्चा नहीं आया उतना खर्चा मैंने इस एप्लीकेशनों में लगा दिया। जिस प्लॉट पर पिता का हक था उस पर भ्रष्टाचार ने कब्जा कर लिया। नगर परिषद की फाइलों में नहीं, इस बार घोटाला जनता के सामने उजागर है। रसीद हमारे पास, रिकॉर्ड सरकार के पास, फिर जमीन किसके पास? कानून की किताबें कहती है हक हमारा है, मगर भ्रष्ट तंत्र कहता है बिक सकता है। यह मामला जमीन का नहीं, व्यवस्था पर बैठे बेईमानों की पहचान है। नगर परिषद जैसलमेर के अंदर चल रही कथित भ्रष्टाचार और मिलीभगत का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे शहर के प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला एक साधारण प्लॉट का नहीं बल्कि न्याय, अधिकार और सरकारी भरोसे के साथ खुलेआम खिलवाड़ का है। यह प्लॉट मनोहर सिंह के पिता को वर्ष 2008 में नगर परिषद द्वारा आवंटित किया गया था। सरकारी नियमों के तहत राशि जमा हुई, रसीद जारी हुई, आवंटन पक्का था और दस्तावेज नगर परिषद के रिकॉर्ड में दर्ज थे। लेकिन इसके बावजूद उसी प्लॉट को नगर परिषद ने 2024 में किसी और के नाम कर दिया। न कोई मौका जांच, न नोटिस, न सुनवाई, न कानूनी प्रक्रिया। ऐसा लगा जैसे यह प्लॉट सरकार का नहीं बल्कि किसी अंदर बैठे दलालों और अफसरों के निजी तिजोरी का हिस्सा हो। मनोहर सिंह ने जब यह मामला समझा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस जमीन की रकम उनके पिता ने ईमानदारी से जमा की थी, जिसका पट्टा उनके परिवार का हक था, वही जमीन फाइलों के अंदर चोरी कर ली गई। यह चोरी रात में नहीं हुई, यह चोरी सरकारी टेबलों पर, फाइलों के पन्नों पर और मोहरों की मार में हुई। मनोहर सिंह का आरोप साफ है, नगर परिषद में ऐसा गठजोड़ बना हुआ है जो पुराने रिकॉर्ड वाले प्लॉटों को निशाना बनाता जा रहा है। वहां जहां परिवारों को लगता है उनका हक सुरक्षित है, वही फाइलों में हेराफेरी करके प्लॉटों को दूसरों को बेच दिया जाता है। यह काम कोई एक कर्मचारी नहीं कर सकता, यह चैन है, फाइल से लेकर कुर्सी तक और कुर्सी से बाहर बैठे दलाल तक। मनोहर सिंह ने यह मामला जिला कलेक्टर से लेकर नगर परिषद आयुक्त तक पहुंचाया है। ज्ञापन सिर्फ दिया नहीं गया, यह एक चेतावनी है। चेतावनी यह है कि मामला दबाया गया तो आवाज सड़क पर भी उठेगी और अदालत में भी। मनोहर सिंह ने एक सीधी बात कही, मेरे पिता ने पैसा जमा किया था, आवंटन हमारे नाम था, रसीद हमारे पास है, फाइलें नगर परिषद में, फिर यह प्लॉट हमारे हाथ से कैसे निकला? किसने निकाला? किसके लिए निकाला? यह सवाल प्रशासन के सामने खड़ा है और इसका जवाब फाइलों में नहीं, जमीन में चाहिए। यह मामला परिवार की जमीन का नहीं, यह नगरपालिका व्यवस्था में बैठे भ्रष्टाचार की षड्यंत्र का आईना है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस सड़े हुए तंत्र को साफ करता है या फिर वही पुरानी कहानी दोहराता है। मामला सुना गया, फाइलें खोली गई, नोट लगाए गए और फिर सब कुछ धूल के नीचे दबा दिया गया। लेकिन इस बार मामला इतना साफ है कि धूल भी इसे छुपा नहीं पाएगी। ऐसी खबरों को देखने के लिए द बवाल के साथ जुड़े रहें और आगे वीडियो में देखिए कि पीड़ित मनोहर सिंह ने पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है। मेरा जमीन का विवाद है, पुलिस लाइन कच्ची बस्ती में मेरे पिताजी के नाम से पट्टा निकला हुआ है, जो आज 2008 में पट्टा जारी किया हुआ है। उसके बाद में मैंने पहले झोंपड़े 2 बने हुए थे, अभी झोंपड़े उसकी जगह 2013 में मैंने आवास की किस्त उठाई है, 1,20,000 3 किस्तों में उठाए हुए पैसे उठाकर मैंने रूम भी बनाया, ईंटों का रूम बनाकर ऊपर चादर लगाया। अभी इस आयुक्त ने, लजपाल सिंह सोडा ने, अभी नया पट्टा जारी किया है, 12 महीने हो गए, 2024 में जारी किया। उसके बाद में पट्टा जारी करने के बाद में मैंने 6 दिन बाद एप्लीकेशन दी है, उसकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। 12 महीने से चक्कर लगा के परेशान हो गए। नगर परिषद जाते हैं, कलेक्टर साहब के पास जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं परेशान हो गया। आज जितना पट्टे में खर्चा नहीं आया उतना खर्चा मैंने इस एप्लीकेशनों में लगा दिया। और अभी ये जाते हैं तो करता है 10 दिन रुको, 15 दिन रुको, 20 दिन रुको, ऐसे करके पूरा मेरे को ये 12 महीने में घुमरे में लगा दिया। और प्रभु राम करके नाम है वहाँ पे बाबू, उसको भी 50,000 रुपये इस पट्टा नया बनाने के लिए दे दिया। वो भी 50,000 रुपये खा के बैठा है। अब आपको यहाँ पट्टा नहीं मिलेगा, अभी उनका वही रहेगा। वो लड़की जिसके नाम से अरुणा कंवर रणविजय सिंह नाम से है, वो डोसा रह दी कामलेसर, और इसका यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ प्योर भी है, वो लोहार की गांव में है, पोखरण में, और यहाँ पे इसके ऊपर पट्टा जारी कर दिया। इसी परिवार के 7 पट्टे जारी किए हैं। राजकौर अभय सिंह, प्रकाश सिंह अभय सिंह, लक्ष्य सिंह अभय सिंह, लाल सिंह अभय सिंह, देवी सिंह अभय सिंह, हवा कौर, नारायण सिंह, अरुणा कौर, रणविजय सिंह, ये एक ही परिवार को 7 पट्टे जारी किए हुए। इसके ऊपर मनमानी से आयुक्त अपने आवास दे रहा है और इसके बनाने के चालू कर दिए सबके। किसी दूसरों के कब्जे, एक मेरा अंकल का है प्रताप सिंह मेरा सिंह, वो 131 नंबर है हमारा और वो 133 है वो उनका।
और ये उसी पट्टे को भी खारिज कर दिया, रसीद अब लेके बैठे हैं, वो बेचारे गरीब आदमी घूम रहे हैं और ये कोई सुनवाई नहीं करता। आयुक्त बोलता है 10 दिन 15 दिन, ये एक ही परिवार को 7 पट्टे एक ही दिया साथ में, उसको ये लगता है कि लक्ष्मीनाथ जी की प्रसादी है, किसी दूसरे को नहीं देना, एक ही परिवार को देना, क्योंकि पैसे लेके काम कर रहे हैं। मैं तो डेली, ऐसा दिन नहीं है जो आज मैं 12 महीने से जितना मैंने पट्टे में खर्चा नहीं लगाया उससे ज्यादा मैं 100 एप्लीकेशन लेके बैठा हूँ, कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही है। मैंने ऊपर सचिवालय तक भेजा दी है, सब ऑनलाइन वगैरह सब की हुई है, कुछ नहीं है अभी। ये तो आप ट्रांसफर कराने में जुटा हुआ है, जो ट्रांसफर करा के यहाँ से जाएगा। आप कितनी बार मिले आयुक्त से? मैं बहुत गया हूँ, महीने में 3 दिन तो इसके वहां जाता ही हूँ। इसके और इसके पिताजी से भी मैंने फोन कराया, वहां से कोई रिश्तेदार था उससे भी कराया। पिताजी से जैसमेर आए हुए थे, इसकी मदर भी आई हुई थी आयुक्त की, लजपाल सिंह सोढा की, तब उसके घर पे गया हूँ, मिल के आया हूँ, सब बताया। इसका अंकल का बेटा है भाई, वो मेरे रिश्तेदार ही है, उधर से उन्होंने फोन भी कराया तो ठीक है करता हूँ। इस एमएलए साहब से भी फोन कराया 3 बार। साहब ने क्या कहा? एमएलए साहब बोलता है आपका रिश्तेदार है, ये कर देगा, आप बच्चियों की शादी वगैरह सब सोडों से करते हो, आपसे ऐसा कैसा करेगा। मैं क्यों करेगा, पैसे से काम कर रहा है, ऐसे कुछ नहीं है, पैसे ले रहे हैं, पैसों के हिसाब से काम कर रहा है। हम घूम घूम के परेशान हो गए, धक्के खा के, कोई हमारी कार्रवाई नहीं हो रही आगे। कलेक्टर साहब ने क्या कहा? कलेक्टर साहब ने यही बोला था 7 दिन में बैठो, 7 दिन में वहां से एप्लीकेशन देते हैं, यहाँ इकट्ठी करके कचरा पत्र में फेंक देते हैं। आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई 12 महीने में। अब जिसके नाम से जो प्लॉट नया पट्टा बना है वो कहाँ रहती? वो जयपुर रहती, डोसा कामलेश्वर गांव है। तो जो पट्टा उन्होंने बनवाया होगा तो यहाँ पे आए थे वो साइन नहीं, वगैरह वो नहीं है, ऐसे फर्जीवाड़ा चल रहा है, सब फर्जीवाड़ा। वैसे हमारे रिश्तेदार कई, कोई पाक नागरिक है वहां पे पाकिस्तान में, उनकी अभी तक यहाँ जैसलमेर के लिए वीजा भी नहीं मिली, उनके भी पट्टे जारी किए हुए हैं। अभी आपको जैसे प्रूफ चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, कोई अधिकारी लेना चाहते हैं तो मैं पूरे प्रूफ दे दूंगा। जो जैसलमेर रह रहा है हाँ उसके नाम से बिल्कुल, यहाँ जैसलमेर रह रहा, मैं उनका जमानती हूँ और मैं वो हर महीने जा रहा हूँ, उनकी गवाही दे रहा हूँ सीआईडी ऑफिस में, और वो सभी पट्टे जारी करके बैठा, सब पैसे से मिली भगत से कर रहा है, हर कच्ची बस्ती में ऐसे ही कर रहा है।